Assalamualaikum, good morning. Welcome back to my channel Kashish Food Indian Blogger. I hope you are doing good. तो सुबह के बज चुके हैं 9:30 और आज है शायद कल दिवाली थी, तो दिवाली के बाद होता है जमघट। तो आज है जमघट, यानी लोग पतंग भी उड़ाएंगे और मस्ती भी करेंगे। तो जमघट के दिन से याद आया कि पिछले साल दिवाली के बाद जमघट जब आया तो हमारे यहाँ ससुराल में मेरी देवरानी ने मुझे अपने बेटे के हकीके और मुसलमानी के प्रोग्राम में जो है शिरकत करने के लिए बुलाया था। लेकिन हुआ ये कि हम और मेरी छोटी बहन यानी मरियम की मम्मी निकले फैज़ाबाद के लिए। पहले तो हम लोग रेलवे स्टेशन गए, तो वहाँ पर ये हुआ कि हम लोगों को जो है ट्रेन उस वक्त वो वक्त ऐसा था कि जो है ट्रेन में रिजर्वेशन करा के जाना होता था। तो हाँ, ट्रेन जो है मतलब जिस ट्रेन से हम लोगों को जाना था, तो फैज़ाबाद की जो ट्रेन थी वो हम लोगों को मिली नहीं। हम लोग बहुत देर तक खड़े थे और फिर उसके बाद जो है हम लोग ने ये डिसाइड किया कि हम लोग बस से चलते हैं। तो हम लोग जो है फिर वहाँ से अपने टमटम से आए हम लोग बाईपास, जहाँ से जो है ईज़िली आपको जो है बस मिल जाती है। लेकिन जमघट का दिन था और इतना ज़्यादा जो है मेमोरी इस एज में आते आते लॉस होने लगती है कि कुछ समझ ही नहीं आता है। तो जो है हम लोग जब पहुँचे बाईपास पे, तो हम लोगों को गैस बस मिली ही नहीं और हम बहुत देर तक खड़े थे, तकरीबन 1 घंटा। फिर बाद में ये हुआ, अम्मी अम्मी की कॉल आई कि तुम लोगों को बस मिल गई, ट्रेन मिल गई, कुछ मतलब निकल गए हो तो बताओ। तो हम लोग जब घर से निकल रहे थे तो हमारी बहू ने आलू के पराठे बना दिए थे, साथ में जो है खजूर, सारी चुटुर पुटुर चीज़ें रख दी थी कि सासू माँ को जो है थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना हो और अगर उन्हें भूख लगे तो वो बाहर का ना खाएं, वो घर का खा लें। अच्छा जो है हम लोग बस ना मिलने की वजह से ये हुआ कि चलो वापस चलते हैं, और वहाँ पर हम लोगों का हो रहा था बहुत बेसब्री से इंतज़ार, और हम लोग भी थे जाने के लिए बेकरार। लेकिन क्या करते, जा ही नहीं सके, तो फिर हम लोग घर वापस आ गए। फिर जो आलू के पराठे पैक थे वो हम लोगों ने आकर के खाए। तो जब जब जमघट आता है तो जमघट वाले दिन जो हम लोगों को दिक्कत हुई ना, वो हम ही लोग जानते हैं। और मरियम की मम्मी अगर ये वाला ब्लॉग देख रही होंगी, वैसे तो मेरे सारे ब्लॉग्स देखती हैं। हाँ, मेरी मझली बहन नहीं देखती है, ऐसा नहीं कि वो नहीं देखती है। दरअसल आजकल मम्मी पापा के पास है ना, तो काम बहुत ज़्यादा रहता है, तो ऊपर नीचे उतरते चढ़ते जो है फिर पूरा दिन छोटा होता है, गुजर जाता है। तो इस वजह से जो है मौका ही नहीं मिलता। लेकिन हाँ, जब उसे मौका मिलता है तो वो देख लेती है। और जो ड्यूटी पहले हम निभा रहे थे मम्मी पापा की कि बस नाश्ता दो, टाइम से खाना, सारी चीज़ें, हाँ, तो मेरे यहाँ आ जाने की वजह से अब जो है महक की मम्मी इसीलिए अपने घर नहीं जा रही हैं, क्योंकि अगर चली जाएंगी ना तो मम्मी पापा को हो जाएगी दिक्कत। और आज मेरा मन कर रहा था बस ऐसे ही जो है लेटे लेटे आपसे बातें करूं। वैसे मेरा चाय नाश्ता हो चुका है। हमने 2 ब्रेड और चाय और थोड़ी सी नमकीन ले लिया था नीम को, तो जो है खा लिया है। और अपनी जो टैबलेट थी वो भी ले ली है, क्योंकि मेरा लीवर जो है काफ़ी सालों से तकरीबन 8 सालों से जो है फैटी रहता है। लेकिन हाँ, ये हिमालय की डीएस लेने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा जो है आराम है। तो ब्लॉग जो है हमने अपना स्टार्ट कर दिया है और जानू सो रहे हैं। अभी हम आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं। और बाहर जो है आज सूरज बहुत तेज़ है और बाहर से पानी की आवाज़ आ रही है, क्योंकि नीचे जो है कार जो है वॉश की जा रही है। तो आज जमघट है, जिसके जो जो काम है, शॉप वगैरह तो खुलेगी नहीं, कोई चीज़ मिलेगी नहीं। तो इस वजह से जो है जिसके जो अपने पेंडिंग काम है घर के अंदर के, वो अपने निपटाएंगे। हमें भी घर जाना है अम्मी के, क्योंकि ये वॉशिंग मशीन वहाँ रखी और यहाँ लाना है, क्योंकि अब विंटर आ रहा है। तो जिसकी वजह से जो है अगर हम हाथ से कपड़े वॉश करेंगे तो वो कपड़े जो है जल्दी से जो है ड्राई नहीं होंगे। और मशीन का फ़ायदा जो होता है वो आपको विंटर्स में मिलता है कि अगर आपके जो मोटे कपड़े हैं, बेडशीट हैं, जीन्स है, जैकेट्स वगैरह हैं, और जो हल्के कंबल हम गुलाबी जाड़े में गुलाबी जाड़े में जो है ओढ़ते हैं, हल्के हल्के से होते हैं ब्लैंकेट्स, तो उन्हें आप इजीली जो है घर में वॉश कर सकते हैं। तो ऐसा है।
तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और मेरी जो है तबीयत अच्छी नहीं, वरना हम लेटने वालों में से नहीं है। भले ही हम किचन में ना जाएं, कोई काम ना करें, लेकिन ये है कि मेरी चहलकदमी जो है पूरे घर में ऐसे 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 राउंड अप हुआ करती है। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई और 10 बजने वाले होंगे शायद, क्योंकि हमने कुछ देर पहले देखा था तो वो शायद 9:30 हो रहा था, हम टाइम भूल गए। घर भी जाना है तो थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं, और क्या करना है वो आपको पता ही है। चलिए। तो जनाब, जो रूटीन थी वो स्टार्ट हो गई है, और ज़िया तो उठने का नाम ही नहीं लेते। इनकी वजह से जो काम और जल्दी हो जाए वो देर में होता है। जानू उठ गए हैं और लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे हैं, और अब हम चलते हैं किचन में, देखते हैं चाय नाश्ते में क्या है, क्या बन रहा है क्या नहीं, क्योंकि देखना भी होता है किचन, भले ही हम ना कुछ बनाते हों लेकिन इंतज़ाम कारिया तो हम ही हैं, देखना पड़ता है, चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो जानू को पहले चाय दे दें, और उसके बाद जो है बच्चों ने आज फरमाइश की है आलू के पराठे की। किस किस को आलू के पराठे पसंद है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो जानू भैया को चाय दे दी है। जैसा कि जो नए व्यूवर्स हैं उनको बता दे जानू कौन है। जानू मेरी मझली बहन का बेटा है, यानी महक का भाई। तो बस यहाँ पर आलू के पराठे का पूरा एहतमाम हो चुका है, बस फटाफट से बनाएंगे और बच्चों को खिलाएंगे। ज़िया तो चाय पीते नहीं, इसलिए उन्हें चाय नहीं दी है, इसलिए ज़िया के लिए बनाने जा रहे हैं आज जो है हम आलू के पराठे और आलू जो है अब हमने खाना कम कर दिया, वरना आलू के सिवा कोई सब्ज़ी जो है समझ में नहीं आती थी। और ये शुगर कम बखत, इसने मेरी बहुत सारी मनपसंद चीज़ों को त्यागने पे मजबूर कर दिया। यानी कि मजबूर होकर हमने आलू जो है जिस तरह से बचपन से लेकर अभी तक खाते आए थे, जब तक शुगर नहीं हुई थी तब तक कि बड़े शौक़ से जो है 2 पराठे तो हम खा ही लेते थे आलू के। लेकिन जब से शुगर हुई तो भूल ही गए कि पेट भर के कब आलू के पराठे खाए थे। मरता क्या ना करता, क्योंकि शुगर एक ऐसी बीमारी है, अगर आप दवा नहीं ले रहे हैं तो आपको अपनी डाइट पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना होता है। तो बस इसीलिए जो है आलू को त्यागा तो नहीं पूरी तरह से, लेकिन हाँ ये है कि जो है थोड़ा सा संभल कर एहतियात से आलू का उपयोग करते हैं अपने जीवन में। तो आलू जो है आजकल बहुत ज़्यादा मीठे आ रहे हैं, अब नए आलू आने लगेंगे तो उसके बहुत चौकस पराठे बनेंगे और जब जाड़े आते थे ना तो हम जो है आलू बॉयल करके हरी चटनी पीस के, टमाटर धनिया मिर्ची की लहसुन की मज़े से लगा कर खाते थे। मेरे पापा को तो बहुत ज़्यादा पसंद, लेकिन अब अब्बा को भी शुगर, बिटिया को भी शुगर, अम्मा को भी शुगर, तो जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा शौक़ से नहीं खा सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो आलू हैं ये पुराने हैं और ये आटे से बाहर आ रहे हैं निकल निकल करके। बहरहाल इन्हें बड़ा मुश्किल से हैंडल किया है। तो पराठे जो है रेडी हो चुके हैं और ज़िया को देते हैं इसे हरी धनिया की चटनी के साथ। तो किचन के कामों से फारिग होकर हम आ गए हैं हॉस्पिटल, और हमें ख़ुद को दिखाना है। मेरी तबीयत अच्छी नहीं है और बिल्कुल भी नहीं अच्छी है, इसीलिए मेरे ब्लॉग्स जो है आपको लेट लतीफ़ वाले मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अभी डॉक्टर नहीं आई हैं और जमघट का दिन है। हमने बड़ी मुश्किल से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया और अपनी तकलीफ़ के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें और भी पेशेंट नज़र आ गए थे, जिनके कोई ना कोई जो है कुछ लोग एडमिट थे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी मुश्किल का काम हुआ ये कि मुझे जो है देना था ब्लड, क्योंकि डॉक्टर ने ढेर सारे मेरे टेस्ट लिख दिए, और जो मतलब ब्लड का सैंपल लेने आए थे भैया, तो उनसे हमने कहा भैया तो बहुत आहिस्ते आहिस्ते जो है ब्लड निकालिएगा, हमें डर लगता है। तो डॉक्टर को दिखा के दवाएं ले करके हम घर आ गए, और जब घर आए तो अम्मी जो है बिल्कुल भी नहीं बैठ पा रही थी, इतनी मुश्किल उनको बैठने में हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो फिर अम्मी जो है बड़ी मुश्किल से चेयर पे बैठी। आप देखिए इनकी क्या कंडीशन हो रखी है। मुंह में जो छाला, वो कैल्शियम की कमी से है। हाँ, सर जो है वो भी सब बहुत ज़्यादा हो गया है।
जाके बैठे। तो अम्मी मेरी अपनी तकलीफ़ बता रही थी कि ये दिक्कत हो रही है, और ब्लड की जब कमी हो जाती है ना तो मुंह में छाले आ ही जाते हैं। और अम्मी को आज से नहीं 4 साल से छाले हो रखे हैं। तो कह रही थी हम धूप में जाकर बैठ जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये बहुत प्यारा सा जो है चोकर का सेट है, जो महक की मम्मी का है, और ये जो है ले करके आई हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था और बहुत खूबसूरत था। तो हमने कहा चलो आपके साथ भी जो है शेयर करते हैं, आप बताइएगा ये आपको कैसा लगा। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमारी महक जो है सागर चोटी बना रही हैं। कुछ पके हुए बाल हैं और कुछ काले बाल हैं। अब ये बंध जाए, कह रही हैं कि मेरे मुंह पे बाल आते हैं, तो जो छोटे वाले बाल हैं वो सागर चोटी में चले जाएंगे। और इसने परसों मेरा बाल बनाया था, इतना ख़राब चोटी बनाया था महक ने। तो मम्मी ने वही चोटी शादी में मेरी बनाई थी। कुछ लगाई नहीं थी। नहीं, तुमने महीन गूंथा था, तो मम्मी ने अच्छी चोटी गूंथी थी। तो मोटा मोटा बाल भी तो लेती हूँ। आप मेरी चोटी बनाएंगी? बताइए, आप मेरी चोटी बनाएंगी कि नहीं बनाएंगी? जल्दी बताइए। ये शर्मा रही है, बहुत बड़ी हेयर स्टाइलर है, ये बना देती हैं। जावेद हबीब का जो मतलब उनका, हाँ, सस्ता वर्जन। ये अच्छी अच्छी चोटियाँ बना लेती हैं। कौन कौन सी चोटियाँ बना लेती हैं? हम कौन सी तरीके की बनवाएं आज? कौन से हेयर स्टाइल जो है कैरी करें? बोलो। ठीक है। ने मेरी अम्मा को क्या बना दिया, लग रहा है ये कैसी चोटी, ये रेलगाड़ी कहाँ लेके जा रही है? पूंछ बना दिया। अरे बाल तो पापा भी आ गए थे, कमरे में बैठ गए थे हम लोगों के साथ। पापा की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अब इन्हें लेके लारी जाना है दिखलाने के लिए। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।